जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 19 है। इससे पहले हमने डे नंबर 18 वाली सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली है और लगभग आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है एचपी टेट के लिए। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो आज तक अभी फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने को मिले थे, वो वाले न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था। अ मैन ऑफ हाइट इज 1.6 मीटर विशेष सी हिज फुल इमेज ऑफ प्लेन मिरर द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पस। जब भी हम मिनिमम हाइट निकालते हैं दोस्तों तो वो हमेशा h/2 निकालते हैं। जितनी हमारे पास हाइट दे रखी होगी उसके डिवाइड बाय 2। तो कितनी दे रखी है 1.6 दे रखी, डिवाइड बाय 2 करना था 0.8, हमारे पास इसका आंसर आ जाना था। और सिंपल सा न्यूमेरिकल था 2022 में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2022 में आया हुआ है। ये है एन ऑब्जेक्ट इज 5.0 सेंटीमीटर इज in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature is 30 centimeter. The image is formed at a distance. तो दोस्तों ये तो हमने अपनी वीडियोस में भी ये वाला न्यूमेरिकल किया था, सॉल्व किया था हमने ये वाली न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको आता होगा। तो हम यहाँ पे भी हम इसको निकालना सीख लेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, r/2 होता है, मतलब 30/2 आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, जो सबसे पहले दिया होता है गिवन उसको हमेशा लिखना चाहिए। उसका हाइट दे रखी है, h दे रखा, कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, मतलब u की वैल्यू दे रखी है। तो बात किसकी, कन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर है, तो उसके तो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन हमने अपने वीडियोस में कर रखे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका मिरर फार्मूला 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f हमने निकाला था कितना 1/15 प्लस 1/u कितना दोस्तों इजिकल टू, बीच में क्या आएगा, इक्वल टू 1/u कितना -20 प्लस 1/v। ठीक है, अब माइनस के 1/20 पर जाके क्या बन जाएंगे, प्लस के 1/20 बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इजिकल टू 1/v। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/v इजिकल टू 1/8.57। और जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इजिकल टू 8.57 यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमारे एचपी टेट में 2022 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसने। तो हमारे पास कितना दे रखा, मास दे रखा कितना 5 kg। दोस्तों पहले दे रखी फोर्स दे रखी है कितनी, हमारे पास एफ दे रखा है 1 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, फोर्स की नहीं दे रखी 1 न्यूटन दे रखी 1, मास कितना दे रखा 5 kg दे रखा है, मल्टीप्लाई ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए दोस्तों 9 मत समझ लेना इसको। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5। तो 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट रहती है एक्सीलरेशन की। ठीक है, हमारे को डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस का हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब एक हम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट चली तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, कितना देखा कवर्ड बाय देखो यहाँ दोस्तों हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस टी कितना दे रखा है हमारे पास 10 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, एक्सलेशन हमने निकाल लिया, ए कितना निकाला अभी हमने 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला। ठीक है, बस वैल्यू भरनी है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, यू की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 10 प्लस हाफ एक्सलेशन की वैल्यू कितनी होती है 0.2 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर बोला तो मतलब 2 बार 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या है ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या बचा हमारे पास हाफ इंटू 0.2 था, इसको मैंने 2/10 लिख दिया। ठीक है, डेसिमल हटा दिया, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है,
एक 10 से एक 10 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, कितना बचा? 10 बच गया। ठीक है, तो 10 इसका क्या आना था हमारे पास? 10 मीटर क्या आ जाना था? इसका डिस्टेंस आ जाना था। तो राइट आंसर इसका क्या है हमारे पास? 10 मीटर। ठीक है, तो ये भी 2022 में आया था क्वेश्चन। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2022 में आया है। ठीक है, द 100 दोस्तों यहाँ पे एम एच लिखा है। एम एच को बोलते हैं मिली हेनरी। ठीक है, 100 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एम्पियर दोस्तों, एंगस्ट्रॉम नहीं, क्योंकि करंट की यूनिट क्या रहती है? एम्पियर रहती है। 1 एम्पियर एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज, एनर्जी हमारे को निकालनी है। ठीक है, तो एम एच का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी अभी बताया मैंने, मिली हेनरी रहता है। ठीक है, मिली हेनरी किसके बराबर रहता है? 10⁻³ के बराबर रहता है। ठीक है, 10⁻³ के बराबर रहता है। ठीक है, एक मिली हेनरी किसके बराबर रहता है? एक मिली हेनरी रहता है 10⁻³ के बराबर। तो 100 मिली हेनरी कितना होगा? 100 मिली हेनरी किसके बराबर होगा? 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी के बराबर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि मिली हेनरी क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिमूव कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं। 1 मिली हेनरी किसके बराबर होता है? 10⁻³ हेनरी के बराबर। तो यहाँ पे कितने मिली हेनरी? 100 मिली हेनरी। तो 100 मिली हेनरी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है सेम वही, हाफ Li²। ठीक है, इसमें हाफ क्या दे रखा है? हाफ तो ठीक है, एल की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है? एल होता है हमारे पास जो ये कॉइल की लेंथ होती है, कितनी दे रखी? 100। तो इसको हमने मिली हेनरी में निकाला, तो 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, साथ में आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी? 1 एम्पियर। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व होना था, हाफ इंटू 100 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाना था हमारे पास? एक ना काट के देख लो दोस्तों, 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 10⁻³ को जब हम अपॉन में नीचे चल जाएंगे तो कितना होगा? 10⁻³ मतलब कितनी? 0, 3 0 लग जाएगी। ठीक है, तो कितना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.050 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे एचपी टेट में, कोई बड़ा न्यूमेरिकल देखने को आपको नहीं मिलेगा। अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए सबसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक याद भी करने को बोला था कि आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, निकालने भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी कैसे हम इसको निकालते हैं। अपनी वीडियोज़ भी मैंने इसको बताया था, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो क्या था? N=Q/E था। ठीक है दोस्तों, हमारे पास Q की वैल्यू क्या होती है? NE होती है। ठीक है, यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? N की आ जाएगी Q/E। ठीक है, N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? Q/E आ जाएगी। ठीक है, हमारे को बोला कि 1 कूलम चार्ज में कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी? 1 कूलम है। ठीक है, तो क्या आ जाना था यहाँ पे? सॉरी दोस्तों, N की वैल्यू हमने निकालनी थी, चार्ज की वैल्यू कितनी हमारे पास? 1 कूलम है। तो N=Q/E रहता है, चार्ज की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास? 6.25 इंटू 10⁻18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2022 में आया है। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड इन 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज विल बी। तो इसका वर्क डन निकालना, तो दोस्तों वर्क डन कैसे निकालेंगे हम? mgh, आपने फार्मूला पढ़ रहा होगा, W=mgh। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट तो काम कर रहा है, तो इसमें ग्रेविटी वाला ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो मास कितना दे रखा था दोस्तों? मास दे रखा था 15 kg। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10। ठीक है, एच हाइट कितनी दे रखी? 1.5 मीटर दे रखी, 1.5 मीटर दे रखी है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो इसका जब हम डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 बन जाएगा। 10 से 10 कट गया, 15 जा 225 जूल इसका आंसर आ जाना था। ठीक है दोस्तों, तो 225 इसका आंसर आना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में आया है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा हमारे पास वीडियोस में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे आज हम देख लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑफ
5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 2 to 10 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों जो जो पहले दिया रखा है वो हमने निकालना होता है। क्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁷ दे रखा है। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, या 1/10 इसको हम रख भी सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/10 भी रख सकते हैं हम इसको, या 0.1 भी मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, पोटेंशियल P = KQ/X। ये हमने अपनी वीडियोस में नहीं किया था, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे K दोस्तों जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 9 × 10⁹ ठीक है, तो बस अब वैल्यू भरनी है आपने। P K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है, साथ में क्यों चार्ज कितना दे रखा, क्यू दे रखा 5 × 10⁻⁷ ठीक है, अपॉन क्या रहता है दोस्तों, एक्स 1/10 चाहे 0.1 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। इन दोनों की पावर क्या है दोस्तों, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाती है, ऐड हो जाएगी। ठीक है, 9 5 जा 45, तो ये क्या आ जाएगा 45 × 10⁻² हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या था 0.1 था, या इसको 1/10 भी लिख सकते हैं हम दोस्तों, 1/10 था। ठीक है, 1/10 था, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर से ऐड हो जाएगा, तो 45 × 10⁻³ बन गया। ठीक है दोस्तों, जब ये 45 × 10⁻³ बन गया, जब हम यहाँ पे डेसिमल इसको लगाएंगे 4.5, तो एक और डेसिमल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब 10⁻⁴ बन जाएगा। तो यही ऑप्शन में था वहाँ पे, तो इसीलिए कई बार आंसर ध्यान से दोस्तों देखना होता है। हमारे पास आंसर 45 × 10⁻³ भी आ सकता था। ठीक है, या इसको 10⁻³ को जब हम तोड़ेंगे तो 45 × 1000, ठीक है, तो 45,000 भी वहाँ पे ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, या उन्होंने क्या, जब हम यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे तो एक और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाता है दोस्तों, अब 45 × 10⁻³ था, अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो क्या बनेगा 4.5। ठीक है, मतलब इसका एक और 10 लग जाएगा। ठीक है, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगी पावर, तो 4.5 × 10⁻⁴ इसका आंसर आना था। ठीक है, ऑप्शन में यही था, ऑप्शन में दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान से सॉल्व करें। ठीक है, बट जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2022 में आया था, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC मेन इज, हमारे को पीक वैल्यू निकालनी होती है, तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला रहता है हमेशा हमारे पास। ये भी दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में नहीं किया था, तो इस फॉर्मूले को देख ले आप, रूट मीन स्क्वायर इंटू √2। ठीक है, ये हमारे पास पीक वैल्यू का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी थी 220, ठीक है, मल्टीप्लाई √2 रहता है, √2 की वैल्यू हम भरेंगे जब, तो ये हमारे पास सॉल्व करके 311 वोल्ट आ जाना था। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, पर हमारे को अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इस न्यूमेरिकल को नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं 2011 के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए 2 साउंड वेव्स हैव फेस डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री देन दे विल बी हैव अ पाथ डिफरेंस। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी वीडियोस में 1-2 बार कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है, फेस डिफरेंस। ये हमने फार्मूला आपको करवाया था, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, इसका ये फार्मूला रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फेस डिफरेंस दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, फेस डिफरेंस 60 डिग्री दे रखा है। फार्मूला वही रहेगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, P.D लिख दिया। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, पाई की वैल्यू हम 180 लेते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 लेते हैं, इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। तब कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 180/3 का मतलब भी क्या है, 60 है, तो हम 60 की जगह क्या लिखेंगे, π/3 लिख लेंगे। π/3 विच इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो λ/6 इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन था। ठीक है, तो λ/6 इसका राइट आंसर होना था। 2021 का अगला क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर टू मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे को रेशियो निकालनी, तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, किलोवाट आवर अपॉन मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या दोस्तों, रेशियो हमेशा ऐसे ही निकलती है, जिसकी वैल्यू होती है अपॉन बीच में क्या लग जाता है, डिवाइड लग जाता है। तो किलोवाट आवर का निकालना हमारे को। ठीक है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी रहती है, ईवी की वैल्यू कितनी रहती है, चार्ज कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 रहता है। यहाँ क्या लग गया दोस्तों, मेगा लग गया, मेगा का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10⁻6,
मेगा का क्या मतलब होता है कि 10⁻6 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻−19 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है। दोनों के क्या बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। -19 + 6 कितना हो जाएगा, -13। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻−13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे को निकालनी किलो वाट आवर की। तो हमने किलो वाट आवर की वैल्यू मैंने आपको करवाई भी थी एक टेबल में, कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 होती है, ठीक है। निकालनी भी आपको करवाई थी, कैसे ये वैल्यू निकलती है, तो कैसे निकलती है, ठीक है। वाट आवर 10⁻3 मल्टीप्लाई, आवर की बात हो रही है तो आवर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 × 60, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6। अपनी वीडियोज़ में मैंने अच्छे से आपको वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। अब इनकी रेशियो बतानी थी, रेशियो कैसे होनी थी, 3.6 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाना था, 13 ठीक है। तो यहाँ से हमारे को ये आंसर हमारे पास आ जाना था सॉल्व करके, 2.25 इंटू 10⁻19, ठीक है। सॉल्व आप खुद कर लिया करो, जितना आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो रेशियो कितनी आती है दोस्तों, हमारे पास रेशियो आएगी इनकी 2.25 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमने अपनी वीडियोस में क्वेश्चन कर रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्क डन का क्वेश्चन था। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, 2I + 3J - 5K न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F.S होता है, ठीक है। तो फोर्स दे रखी कितनी, 2I, फोर्स कितनी दे रखी है हमारे पास, फोर्स दे रखी है हमारे पास 2I + 3J - 5K, और डॉट एस कितना दे रखा है, 2I + 4J + 3K दे रखा है, ठीक है। तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 + 3 4 जा 12 -5 + 3 -K 15, ठीक है। 12 4 16, 16 में से 15 गए, कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना था, 1 जूल इसका आंसर होना था, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कन्वेक्स लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज combined with the concave lens of focal length is 25 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना था। ये दोस्तों हमने अपने वीडियोस में कर रखा है, ठीक है। 2021 में आया ये क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या दे रखे है, कन्वेक्स लेंस दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, कनकेव लेंस दे रखा है, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है। तो कन्वेक्स लेंस की हमारे पास फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है, तो -25 रहती है, ठीक है। तो टोटल फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1/40 + 1/25 माइनस के, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 1/40 - 1/25 रहने वाला है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/40 - 1/25, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1000/15, ठीक है। ये हमारे पास आ गई कितनी, 1/ फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। फोकल दोस्तों ये आएगा हमारे पास, सॉल्व करके ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है। ये आंसर सॉल्व करके आएगा -15/1000, ठीक है दोस्तों। जब 1/f की वैल्यू आएगी, अब यहाँ से हमारे को f की वैल्यू निकालनी है, तो f की बराबर क्या होगा, f ऊपर आ जाएगा तो ये भी ऊपर आ जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, -1000/15 बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, डायरेक्ट मत लिख देना कि मैं आंसर तो सर 15/1000 आ रहा था, ठीक है। क्योंकि 1/f को जब हम चेंज करेंगे f में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपॉन में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 1000/15 माइनस के, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 100/f रहता है, ठीक है। तो 100/f की वैल्यू कितनी थी, -1000/15, तो ये 15 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 100 × 15/1000, ठीक है, माइनस के ये, ठीक है, 2 से 2 जीरो कट गई, तो 15/10 कितना आएगा, 1.5 माइनस के। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या रहती है, डायप्टर रहती है, तो इसका आंसर क्या होना था, -1.5 डी रहना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है, आपको अगर ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में एक छोटा से दिल को ज़रूर रिएक्ट करना, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस ईच सेकेंड इज 4 एम्पियर रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को निकालना होगा, तो हमने हीटिंग जूल ऑफ हीट पढ़ा था, या हीटिंग लॉ ऑफ
हीटिंग लॉज भी पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी हमारे पास हीटिंग लॉ रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों पहले क्या क्या दे रखा है, 100 जूल क्या दे रखा है, 100 जूल दे रखा हमारे पास, क्या हीट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 जूल दे रखी, आर की वैल्यू दे रखी है, आर कितना दे रखा हमारे पास, कितना दे रखा है 4। ठीक है, और क्या दे रखा, तो कोई ईच सेकंड बोला है, तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को वैल्यू किसकी निकल जाएगी, आई की वैल्यू निकल जाएगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी 100, आई स्क्वेयर वैसे ही रहेगा, आर की वैल्यू 4 × 1। ठीक है, तो 4 1 तो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100/4 विच इज इक्वल टू 25। तो आई स्क्वेयर कितना आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वेयर आ जाएगा 25, और जब आई की वैल्यू निकालेगी तो पर जाके अंडर रूट करेंगे इसका तो 5 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारे को, क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वी हमारे को निकालना है, आई कितना था 5, आर कितना था 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एचपी टेट में कोई भी न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े नहीं आते, सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से फॉर्मूले में भरो और आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 3 capacitors of 2, 3 and 6 connected in a series to a 10 volt source. This charge of 3 capacitor is हमारे को चार्ज निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो क्या दे रखा है, चार्ज Q इजिकल टू सी वी आपने सुन रखा होगा। ठीक है, Q इजिकल टू सी वी सुन रखा, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 3 6 किस में कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड, तो इसको कैसे करेंगे हम, 1/3 प्लस 1 क्या क्या है दोस्तों, सॉरी 2 3 और 6 है, 2 3 और 6 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो इन सब का एल्सियम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 + 1, तो 6/3 = 5, 6/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या आ गया हमारे पास, 1 क्या आ गया हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो Q इजिकल टू हमारे पास सी वी होता है। ठीक है, हमारे पास दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वोल्ट कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो Q कितना आ जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू निकाली हमने 1 × वोल्ट कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये है हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो इसको एक बार आप चेक कर लें हमारी वीडियोस में। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, P इजिकल टू एम वी था। ठीक है, मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम, P इजिकल टू एम वी था, लीनियर मोमेंटम क्या निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास दे रखा था कितना 100 ग्राम दे रखा है, तो 100 ग्राम को किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले किलोग्राम में चेंज करने का पड़ेगा, तो 100 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी की नहीं रखी 15 दे रखी है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 15 बाय क्या बन गया 10 बन गया, तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स हमारे पास यूनिट रहती है लीनियर मोमेंटम की। कैसे रहती है दोस्तों, मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट क्या रहती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या रहती है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाना था 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 2020 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अबाउट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा न्यूमेरिकल था दोस्तों, हम इसको देखते हैं कैसे होना था। हमारे को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहता है। ठीक है, मास कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का दोस्तों 9.1 × 10⁻31 kg हमारे पास इसका मास रहता है। ठीक है, kg में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जी की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 6.67 × 10⁻19 बड़े जी की, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बड़ा जी होना था, जी की वैल्यू कितनी रहती है 6.67 × 10⁻19 रहती है। ठीक है, और के की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है। अभी अभी हम पिछले न्यूमेरिकल किया वहाँ पे भी इसकी वैल्यू यूज़ की थी। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, फोर्स E अपॉन फोर्स जी। ठीक है, तो फोर्स E क्या होगा हमारे पास KQ², ध्यान से देखें दोस्तों, अपॉन R² मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फोर्स ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फोर्स GM² अपॉन R² होती है। तो यहाँ पे क्या है अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है,
एफ ई की पहले दोस्तों हम एफ ई की वैल्यू देखेंगे। एफ ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एफ जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहती है, ठीक है। तो इसको एफ 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 ई अपॉन एफ जी था, ठीक है। यहाँ पे क्या था एफ जी था, एफ ई अपॉन एफ जी था, मतलब जी इसके नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, और ये जी कहाँ चल जाएगा यहाँ चल जाएगा। क्या बनेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर, क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर बचेगा। के की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10⁻9 थी, मुश्किल न्यूमेरिकल था। क्यू की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻19 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन जी की वैल्यू कितनी रहती है 6.67 इंटू 10⁻19 रहती है, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर से एम की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, मास कितना था 9.1 इंटू 10⁻, यहाँ पे दोस्तों देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आनी थी, देखो के की वैल्यू भर दी हमने 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है। उसका जी आर से आर कट गया तो बचा क्या जी, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, फिर से एम स्क्वायर मास कितना रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4.17 इंटू 10⁻42 आएगा। तो ये अगर आप वैल्यू याद कर लोगे इसकी तो भी आपको सही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी याद होगी है ये होगी हमारे पास कि रेशियो किसके बीच इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दी टू इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू कितनी रहती है 4 इंटू 10⁻42 रहती है। कई बार टेस्ट में सिर्फ इतना सी वैल्यू आती है 10⁻42 आती है, पिछला पोर्शन नहीं होता, तो इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। इसकी पावर 10 कितनी रहती है हमेशा 42 रहती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2020 का ही क्वेश्चन है। A man goes 10 मीटर towards north then 20 मीटर towards east, the displacement। हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, हमारे को दे रखा क्या नॉर्थ की तरफ एक आदमी था, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे, यहाँ क्या होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है साउथ, यहाँ क्या होता है ईस्ट, यहाँ क्या होता है वेस्ट। एक प्रकार से रीजनिंग का ही क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है। तो एक मैन था किसकी तरफ को जा रहा था, वो जा रहा था 10 मीटर किसकी तरफ को नॉर्थ की तरफ को, मतलब ये हमारे पास है, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ को कितना गया 10 मीटर गया, ठीक है। फिर गया वो ईस्ट की तरफ को कितना 20 मीटर, मतलब इस साइड को कितना गया 20 मीटर गया, ठीक है। तो अब बोला था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। तो चला कहाँ से था यहाँ से, ठीक है। पहुंचा कहाँ यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन गई, ठीक है। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम रहती है। एच इसमें कितना बी कितना इसमें 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना था 20 का स्क्वायर, ठीक है। और एच स्क्वायर हमारे को निकालना था, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर, तो 100 प्लस 400 बराबर है एच स्क्वायर, तो ये आएगा 500। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 500 आ जाएगी, ठीक है। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा एच इजकल टू √500। तो √500 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 22.5 मीटर इसका आंसर आएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 में आया कि अ वायर ऑफ 100 ओहम एंड लेंथ एल इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस। हमारे को न्यू रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने ये पढ़ रखा था दोस्तों क्या कि आर इज इक्वल टू रो रो क्या होता है डेंसिटी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। हमने बोला लेंथ को इंक्रीज कर देंगे ट्वाइस, मतलब एल कितना आ जाएगा 2L हो जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा A/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू भर दो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L, ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा A/2, ठीक है। तो हमारे को न्यू रेजिस्टेंस हमारे को निकालना था, तो कितना आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस हमारे को, हाँ एक और बात दोस्तों आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है। तो आर इजकल टू 1000 इंटू रो इंटू 2L इंटू A/2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 ओम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बताएंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क तो आपको देना बनता है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया और कैसे इसका आंसर 4000 आया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप वीडियोस देखते हो और आंसर डायरेक्ट लिख लेते हो और सॉल्व नहीं करते। सॉल्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना सॉल्व से आपके आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। और सॉल्व आप जितना खुद करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1.5 इंटू 10⁸ दे रखी है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, हमारे को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, हम न्यू से डिनोट करते हैं। कितना रहता है, सी अपॉन वे रहता है। ठीक है, सी अपॉन न्यू रहता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। ठीक है, और हमारे पास दे रखी है वेलोसिटी। ठीक है, वी सी इजकल टू वी रहता है। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 1.5 इंटू 10⁸ दे रखी है। ए से कट जाएगा, क्या कितना बचेगा, 3/1.5 बचेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 3 से डिवाइड करेंगे इसका 0.5, तो जब 0.5 का मतलब है 5/10, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, पेपर में आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कराता, ताकि आप खुद कॉपी में प्रैक्टिस करोगे और शायद आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी बन जाएगी। जितना आप कैलकुलेट करते रहोगे उतना आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, इसलिए खुद कैलकुलेट किया करो ये कैसे आंसर आया है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2018 वाला है। ठीक है, सिंपल से न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट इज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ द मून क्या रहता है हमेशा, कितना रहता है, 1/6 ऑफ अर्थ रहता है। कितना रहता है, 1/6 ऑफ अर्थ रहता है। मतलब अगर आपका वेट 60 kg इस पे अर्थ पे, तो मून पे कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 6 हो जाता है। वैसे ही वहाँ पे वेट कितना है, 10 न्यूटन डिवाइड बाय 6 करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 1.67 आ जाएगा। तो कितना वेट रहेगा उसका, 1.67 न्यूटन रहेगा। 2018 में क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रॉन हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे को दिया रखा है, हमने फार्मूला पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इजकल टू IR। ठीक है, RI, कुछ भी हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, पढ़ रखा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास V वोल्ट दे रखा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा 220 वोल्ट। ठीक है, करंट हमारे को निकालना है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा, 500 ओम दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए पर ए चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 220/2। दोस्तों 500 नहीं दे रखा, 50 ओम दे रखा है, 220/50, तो 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 पॉइंट, फिर से 20 बन गया, तो 5 4 जा 20, तो 4.4 एम्पियर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी। मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, P इजकल टू mv होता है। मास दे रखा है 10, वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 2, तो 10 2 जा 20, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आपने मेरे को बताना कि मोमेंटम की यूनिट क्या रहती है, मोमेंटम की यूनिट क्या रहती है, अभी अभी बताई थी दोस्तों मैंने, मोमेंटम की यूनिट क्या रहती है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन टू अ मूव ऑफ चार्ज इज 10 C बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्को पोटेंशियल सरफेस ऑफ 5 वोल्ट। तो जब इक्को पोटेंशियल होता है तो वर्क डन कितना रहता है, हमारे पास 0 रहता है। तो ये 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर 0 होना था। तो आज की हमारी वीडियोस यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल रही होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।